सो गाइज अभी हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है मेरा। चलो यहाँ पे मैं सिर्फ एनालिसिस करने वाला हूँ। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो देखना कितने बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। यहाँ से बड़ा सा एक स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हर जगह स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बुलिश क्लोज होगा ना, उसके बाद देखना आप कितना बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। तो मैं फिर लॉन्ग शॉट लगा देता हूँ। इसीलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट रहेगा कम से कम तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स तो कैप्चर करेंगे। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पे 20 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे हमें। यहाँ तक 30 पॉइंट्स तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन कैंडल के बिहेवियर पे हम थोड़ा टारगेट बड़ा करेंगे। पहला तो स्कैल्प यहीं रहेगा। मैं लॉजिक बताता हूँ आपको किस लॉजिक से मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखोगे सेलिंग, यहाँ से एक बार बाइंग गया, यहाँ से एक बार बाइंग गया, यहाँ से एक बार बाइंग गया, लेकिन जो सेलर्स थे मार्केट में यहाँ से सेल करना चालू कर दिए। यहाँ से देखो सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से एक बेयरिश कैंडल आया, फिर मैंने एंट्री बनाया यहाँ तक का और इसका लो ब्रेक हो चुका है। तो ये 20 पॉइंट्स हमें मिल चुका होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बार बुलिश कैंडल क्लोज होने तो उसके बाद एक बड़ा सा स्पाइक देखने को मिलेगा आपको। यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। 20 पॉइंट्स गुड टारगेट है। ये हमारा 20 ठीक है गाइस, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर हम अपना ट्रेड, मतलब जो मेरा एनालिसिस है बिल्कुल ठीक परफेक्ट गया। अगर यहाँ पे मैं, अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए लगाता तो यहाँ तक अभी मेरा 20,000, 20,000, 30,000, 20,000, 21,000 का प्रॉफिट चल रहा होता है। यहाँ पे आएगा तो ऐसा कुछ। तो ये मत छूटना, ये मत सोचना कि ये छोटा सा मूव है, ये काफ़ी बड़ा मूव है। मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ कहीं मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और ये टारगेट रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें तो हमारा इजीली यहाँ तक भी पहुँच जाएगा मार्केट। एक बार देखते हैं क्या होता है, एक बार पहुँचने दो यहाँ तक। मेरे हिसाब से पहुँचना चाहिए। यहाँ पे एक बार और नीचे की तरफ स्पाइक देगा तो ईजिली यहाँ तक पहुँच जाएगा। नए सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है, मार्केट में बुलाएंगे नए सेलर्स को। यहाँ से एक बड़ा सा स्पाइक दे देगा ऊपर की तरफ। मैंने जैसे जैसे आपको बताया था सेम टू सेम वैसे वैसे मार्केट में बिहेव किया। सिर्फ गाइस एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, अपने एनालिसिस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं। पैसा नहीं लगा रहा मैं बिल्कुल भी। जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब जाके मैं पैसा लगाना चालू करूँगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जनता कम देख रही है। जैसे एक वीडियो वायरल हुई मेरी, उसके बाद मैं पैसा लगाना चालू कर दूँगा। तो सिर्फ अभी एनालिसिस करूँगा मैं। ये स्टॉप लॉस रहेगा अब, क्योंकि सिर्फ हम एनालिसिस के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ये स्टॉप लॉस रहने वाला है और ये टारगेट अभी भी हमारा टारगेट यही है। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो मैंने आपको अभी बताया भी था, ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे या सुन रहे होगे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो कैंडल आ रहा है ये सेलिंग कैंडल है। नए सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है कि भाई तुम आओ मार्केट में, मैं गिरने वाला हूँ, ऐसा कुछ मार्केट को दिखाया जा रहा है। अब ये जो कैंडल बन रहा है, इस वाले कैंडल में क्या होगा, काफ़ी सारे नए बायर्स एक्टिव आएंगे और ये जो सेलर्स है ये डरना चालू कर देंगे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमारा लॉस हो जाए, इन लोगों का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा मूव लगाएगा। ठीक है, ये क्योंकि बायर्स का अभी ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे नया पैसा लगेगा तो मार्केट इजीली ऊपर की तरफ भागेगा और यहाँ तक पहुँच सकता है। और इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरा टारगेट यही रहने वाला है। ये जो ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है ये वाला कैंडल। तो मार्केट में सेलिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जब सेलिंग आएगा तो एक बेरिश कैंडल और चाहिए हमें, तब जाके बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको 20 पॉइंट्स के करीब यहाँ पे। अगर नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखोगे आप तो ये हमें अभी अभी तक मिले, अभी तक मिले थे हमें 13% का रिटर्न मिला था, बस 13%, मतलब 13,000 के करीब। यहाँ से एक बार बुलिश कैंडल आने तो फिर देखना कितना बड़ा स्पाइक आएगा, क्योंकि एक दो तीन, तीनों कैंडल पे स्टॉप लॉस लग रखे हैं। जैसे हिट करेगा ना तो तेजी में भाग जाएगा ऊपर की तरफ। और अभी भी आप देखोगे तो इस जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये जो जोन देख रहे हो आप लोग,
एक बार यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से, और यहाँ से भी बाइंग आ रहा है, और यहाँ से भी एक बार बाइंग आ रहा है, ठीक है। ये इतनी जल्दी अपने रजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है। देखो यहाँ से एक बार बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से, और यहाँ से भी यहाँ से उसके बाद ब्रेक कर दिया ऐसे। तो एक हो सकता है 20% के रिटर्न देने के बाद ये नीचे जाए, फिर रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा। अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, देखोगे आप। यहाँ से सेलिंग आया, फिर एक बार यहाँ से सेलिंग, और एक बार यहाँ से सेलिंग आया, और एक बार यहाँ से भी सेलिंग आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। अगर यहाँ से एक बाइंग आएगा तो तेजी में मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे मोमेंटम में आपको जो पैसा मिल रहा है उसे बुक कर लेना चाहिए। मोमेंटम वाला जो पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा होता है, उसमें काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, काफ़ी लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, छोड़ते नहीं है, इसलिए उनका स्पाइक में बड़ा सा लॉस हो जाता है। और काफ़ी लोग जो जो ट्रेंड के साथ रहते हैं उन लोगों का पैसा बन जाता है। तो सबसे मेन यही चीज़ होता है, आपको ट्रेंड को देखना है किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि अप कॉल साइड, ये जो अप साइड में जाने वाला है, ये पुट का प्रीमियम है इसलिए अप साइड में जाने वाला है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे एक, यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचों बार बाइंग आया, लेकिन यहाँ से जो बाइंग आ रहा है बहुत स्लो बाइंग है। देखो अगर जाना होता तो बिल्कुल मोमेंटम में ऊपर चला गया होता, लेकिन यहाँ से देखो बाइंग भी आ रहा है, सेलिंग भी आ रहा है, फिर सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना इस कैंडल को, तो आपको पूरा समझ में आएगा किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये कैंडल। तो आप ये मत देखो कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ या लॉस बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, आप ये मत देखो, आप सीखने पे ध्यान दो। आप सीखोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा मार्केट बिहेव कर रहा है। आप एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बार बार बहुत सारी वीडियोस देखो, तब आपको कुछ समझ में आने वाला है, वरना तो मुश्किल ही है आपको समझना। तो आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से सीखोगे तो पक्का समझ में आएगा। अब देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर ये कैंडल जो है, ये कैंडल अगर नीचे आया तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगी, ये जितने भी बायर्स हैं सब लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस, सब लोगों ने नहीं दी, सब लोगों ने तो नहीं लगाया होगा, मेरे हिसाब से 50% लोगों ने लगा दिया होगा, कि जो जो प्रो ट्रेडर है, जो पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैं सोच के आपको बता रहा हूँ। मार्केट में जिन्होंने यहाँ से बाई किया है उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अगर ये कैंडल यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इसको भी ले जाएगा, इसको भी ले जाएगा, इसको भी ले जाएगा, हो सकता है एक बड़ा सा नीचे की तरफ मूव आ जाए। तो इसीलिए अपना स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल कर दो, यहाँ पे लाके रख दो। चलो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर जाएगा तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला। मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको पहले भी पता है, मैंने पैसा वैसा बिल्कुल नहीं लगाया, मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस चला जाएगा, आएगा तो बड़ा सा टारगेट आएगा, ठीक है। तो यही है साइकोलॉजी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टॉप लॉस लग रखे सब लोगों के, जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो तेज़ी से बड़ा सा मूव आएगा। एक बार इसका स्टॉप लॉस हिट होने तो फिर आपको यहाँ दिखेगा मार्केट, हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 20% का रिटर्न इज़ गुड। और आप एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे जो ये सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल में सेलिंग आ रहा है, एक कैंडल में मेरे को यहाँ पे बाइंग का सेटअप दिख रहा है, यहाँ से मार्केट बाइंग में जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा सा सपोर्ट लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट बहुत तेज़ी में ऊपर जा सकता है। और ये भी सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन है ये। इसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो बड़ा सा मूव आएगा, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा वीक निकला, उसके बाद नीचे आ गया। देखो अगर यहाँ से जाना होता, अगर यहाँ से इसको नीचे ही जाना होता तो इसी वाले कैंडल में नीचे जा चुका होता, लेकिन मार्केट में जो मैं सोच रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी हिसाब से बड़े ट्रेडर्स भी सोच रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से 20% तक का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो इतना बड़ा वीक निकला, ठीक है, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँचा, बस थोड़े से पॉइंट्स की बात और है, थोड़ा सा और होल्ड करने की क्षमता रखना चाहिए। वैसे देखो गाइस, हमारा टारगेट ना ये यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहने वाला है,
क्योंकि 1-2% से ना मार्केट वापसी रिवर्स भी चला जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा पहले टारगेट लिखा होगा 21.95, अब परसेंट के हिसाब से आप देखोगे तो 20.30% का रिटर्न है इस ट्रेड में। तो आप 1 लाख के ट्रेड पे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने का हमें निकलने वाला है। तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट बाइंग में तो जा रहा है। अब एक बड़ा सा मूव चाहिए अपने को, बस छोटा सा। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आएगा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आएगा, फिर अपना टारगेट भी आ जाएगा। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग रखा है गाइस। देखना इस वाले स्टॉप लॉस में क्या होने वाला है। ये कैंडल आएगा ना, अगर ये कैंडल बड़ा सा आता है तो फिर देखना इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ईजिली यहाँ तक पहुँच जाएगा। 90% चांसेस है कि इसका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखना अभी बस थोड़ा सा और होल्ड कर लो। अब देखो, अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, अब स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बुलिश कैंडल था, लेकिन ये बेरिश भी है, थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग भी आया है। तो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल यहाँ तक कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। ये अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, सिर्फ एनालिसिस के बेस पे। ये स्टॉप लॉस यहाँ रहने वाला है, अगर जाएगा तो ये यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और अपने को इतना मिल चुका है, अपने को 10% का रिटर्न मिल चुका है, 20% का रिटर्न यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान लो हाफ हाफ हो गया, 50-50 हो गया। अब 50-50 का गेम चल रहा है। यहाँ से बाइंग में नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप तो बैंक निफ्टी ना थोड़ा जोर जबरदस्ती के साथ मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी जो है ये अपने अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये गिरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं बहुत गंदे तरीके से। आप देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब ये अब यहाँ पे अब जो ये बायर्स हैं इंटरेस्टेड नहीं है। अब बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट को यहाँ से बाइंग में ले जा सके। इतना बड़ा सेलिंग कैंडल आया है, ठीक है, तो यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो गाइस यही सब चीज़ें सीखने वाली होती है। आप देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते तो हमारा जो ये प्रॉफिट है, ये जो इतना प्रॉफिट निकाला है हमने, ये भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइस। ये साइकोलॉजी होती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आप ध्यान से सीखो। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो अभी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 90,000 का प्रॉफिट चल रहा था, एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखते, ठीक है, तो हमारा ये जो अभी जो दिख रहा है आपको 1-2 हज़ार का प्रॉफिट में चल रहा होता। अभी यहाँ तक हमारा 50,000 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 50,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया इस स्टॉप लॉस के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे 90 चल रहा था, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 50 तो आ ही गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको सीखनी होती है। अब देखो अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, 20% का रिटर्न नहीं मिला हमें, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से रिवर्स हो गया। इसलिए मैं थोड़ा देखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ऊपर गया निकल 20% तक नहीं पहुँचा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करवा दिया। तो यही चीज़ें सीखने वाली होती है। अब यहाँ से रिवर्स भी जा सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि आपको मैंने बोला था यहाँ से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ सकता है, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है थोड़ा बिहेवियर इसका ठीक नहीं लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ से बाइंग आ सकता है। तो मतलब मोमेंटम में जितना मिले उतना ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम करना चाहिए। आप देखो अब मैं यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस करवा रहा था, जैसे इसका स्टॉप लॉस हिट होगा बड़ा सा मूव आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यही चीज़ें होती है गाइस, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊं तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में बताना आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो गाइज़ यही साइकोलॉजी थी आज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।